क्या आपको अभी तक कंफ्यूजन है कि जो काम पहले स्टार्ट हुआ है या भूतकाल में स्टार्ट हुआ है और वर्तमान समय तक जारी है उसे कैसे बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं? यदि नहीं तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैव और हैज। फिर बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट होगा, सीन्स और फॉर लगेंगे। फिर टाइम बताना है। उसके बाद जब निगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा हैव हैज के बाद नॉट बोलेंगे, उसके बाद बीन बोलेंगे। ध्यान रखेंगे यहीं पे अधिकतर गलती करते हैं, हैव बीन या हैज बीन के बाद नॉट लगाते हैं। तो एक्चुअल होगा इसका सब्जेक्ट हैव या हैज, फिर नॉट लगेगा, उसके बाद बीन होगा, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिर्फ या फॉर और टाइम बताना है आपको। जब किसी से प्रश्न पूछेंगे, इंट्रोगेट करेंगे, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे हैव या हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बोलना है। फिर सब्जेक्ट होगा, बीन बोलना है, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। ध्यान रखेंगे जब एग्जैक्ट टाइम होता है तो सिंस यूज होता है और पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फॉर यूज करते हैं। उसी तरह इंट्रोकम निगेटिव सेंटेंस जो होगा हैव हैज पहले बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट होगा, फिर बीन बोलेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद आप टाइम बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे यदि शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो हैवंट या हैजंट बोलेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर बी लगेंगे। लेकिन यदि शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आपको बोलना है। उसी तरह यदि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब वर्ड आएंगे वो डब्ल्यूएच क्वेश्चंस होते हैं। तो डब्ल्यूएच वर्ड इंग्लिश में जब बनाएंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले बोला जाता है, उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है वो यूज होता है। उसी तरह इंट्रो का निगेटिव भी। यहाँ पे देखिएगा डब्ल्यूएच वर्ड होगा हैव हैज और बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। ये जो दोनों फार्मूले हैं वो हु के लिए यूज होता है, कर्ता को जानने के लिए कौन। ध्यान रखेंगे। तो सेंटेंस देखिए, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, ही हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, हैज ही नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। या बोल सकते हैं हैजंट ही बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अंग्रेजी कहाँ पढ़ा रहा है, कहाँ मतलब स्थान के लिए है, तो वेयर हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। उसी तरह वह सुबह से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा, वाई हैज ही नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, वाई हैजंट ही बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। कौन सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो हु हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। कौन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे। कौन सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, हु हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। दोस्तों ये थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल्स। और कुछ सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे हम वहां 1 महीना से जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन गोइंग देयर। 1 महीना मतलब फॉर 1 मंथ, क्योंकि यहाँ पे फॉर लगेगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, हमें कौन से महीना से एग्जैक्ट नहीं मालूम है। उसी तरह वह दोपहर से काम कर रही है, कर रही है मतलब लड़की है तो सी यूज होगा। सी हैज बीन वर्किंग सिंस, क्या हो जाएगा, नून, नून बोलेंगे यहाँ पे या आफ्टर नून बोलेंगे। नून मतलब जैसे आपका डे या पार्ट ऑफ टाइम, मतलब डे का जो होता है मॉर्निंग होगा, आफ्टरनून हो या नाइट हो, उसमें सिंस यूज होता है।
कल मैं बताऊंगा आपको सीन्स और फॉर का यूज। तो कल की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसी तरह एक सेंटेंस हम देखते हैं, प्रिया अपनी सहेलियों के साथ सुबह से नाच रही है। तो क्या हो जाएगा, प्रिया हैज बीन, ना क्या काम कर रही है, नाचने का। तो प्रिया हैज बीन डांसिंग, कब से कर रही है, तो सुबह से, सिंस मॉर्निंग। लेकिन सेंटेंस में क्या बोला है, सहेलियों के साथ। तो सेंटेंस होगा प्रिया हैज बीन डांसिंग विथ हर फ्रेंड्स, कब से, सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फार्मूले और कुछ एग्जांपल्स। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर का यूज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।